नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। विगत 15 सितंबर को बडनेरा के पास स्थित हजरत दरबार शाह बाबा दरगाह में घटित दोहरे हत्याकांड वाले मामले की गूंज आज विधानसभा में सुनाई दी। जब समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व विधायक अबू आजमी ने इस मामले को लेकर विधानसभा में मुद्दा उपस्थित करते हुए कहा कि जिस तरह से अमरावती में घटित उमेश कोल्ले हत्याकांड वाले मामले की जाँच NIA से कराई जा रही है, उसी तरह दरबार शाह दरगाह में घटित हुए दोहरे हत्याकांड वाले मामले की जाँच भी NIA से कराई जानी चाहिए। साथ ही इस बात को भी जाँच के दायरे में लिया जाना चाहिए कि जब घटनास्थल अमरावती शहर पुलिस की हद में आने वाले बडनेरा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आता है तो घटना स्थल को ग्रामीण पुलिस के लोनी पुलिस स्टेशन अंतर्गत दर्शाकर मामले की जांच लोनी पुलिस को क्यों सौंपी गई। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं, आपका मेयर ऊंचा है और आप कहीं धर्म के नाम पर कोई नाइंसाफी नहीं होने पाए। NIA से इंक्वायरी कराइए इसकी कि ये जो दो सर तन से जुदा हुए हैं, ये कौन लोग हैं, ये क्या हो रहा है महाराष्ट्र के अंदर। मैंने आपसे अभी गुजारिश किया कि सर एक कानून बना दीजिए कि अब दोबारा कोई महापुरुषों के बारे में गलत बात करेगा तो टेररिज्म के कानून में उसको बंद कर दिया जाएगा, 5 साल तक जमानत नहीं होगी। मैं आपको गारंटी देता हूं महाराष्ट्र में 80% लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन सुधर जाएगी। PM आवास योजना में शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रों के साथ किए जाते भेदभाव को दूर करने और ग्रामीण क्षेत्रों को भी शहरी क्षेत्रों की तरह आवास योजना का लाभ दिए जाने की मांग को लेकर नागपुर शीत सत्र के दौरान विधायक बच्चू कडू ने अपने समर्थकों के साथ तंबू में रहते हुए आंदोलन करना शुरू किया, जिसके बाद आज राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अमरावती रोड पर धामना रोहना स्थित विधायक बच्चू कडू के तंबू को भेंट दी और वहां पर उनकी मांगों के संदर्भ में उनके साथ चर्चा भी की। इस समय CM एकनाथ शिंदे ने विधायक बच्चू कडू को यह आश्वासन भी दिया कि आवास योजना में शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के बीच रहने वाले फर्क को जल्द ही दूर कर दिया जाएगा। हाँ खाली नहीं। वहीं राज्य विधानमंडल के शीत सत्र दौरान विधानसभा के कामकाज में हिस्सा लेते हुए अमरावती की पूर्व जिला पालक मंत्री तथा तिवसा निर्वाचन क्षेत्र की विधायक यशोमती ठाकुर ने शहरी व ग्रामीण इलाकों में पानी वितरण को लेकर रहने वाले भेदभाव को दूर करने की मांग की। साथ ही जल जीवन मिशन अंतर्गत पाइपलाइन का काम करते समय होने वाली खुदाई की वजह से खराब होने वाले रास्तों को दुरुस्त करने का मुद्दा भी उठाया। 15,000 अंगणवाडी सेविकांचा तो माझ्याच हस्ते माझ्याच अक्षराने त्या ठिकाणी गेलेला आहे, पण तितक्यात ती सरकार कोसळली, कास कोसळली याच्याबद्दल मला बिलकुल बोलायचं नाहीये। पण अध्यक्ष महोदय तो मार्च महिन्याच्या आत मध्ये आपण तो पगार वाढ करणार का। विधानमंडल के शीत सत्र में आज विधानसभा में नियम 293 के तहत शुरू हुई विदर्भ के बैकलॉग संबंधी चर्चा में भाग लेते हुए अमरावती की विधायक सुलभा खोड़के ने कई प्रकल्पों व मांगों का प्रभावी तरीके से उल्लेख किया। साथ ही कहा कि अमरावती में मेडिकल कॉलेज, IT पार्क व इनोवेशन हब को साकार किया जाना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने आंगनबाड़ी से लेकर पुलिस कर्मियों तक के आवास को लेकर चल रही समस्याओं के बारे में भी विधानसभा में आवाज उठाई। धामनगांव रेलवे निर्वाचन क्षेत्र के विधायक प्रताप अड़सड़ ने नागपुर में चल रहे शीत सत्र के दौरान राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात करते हुए अपने निर्वाचन क्षेत्र में विकास कामों के लिए विकास निधि उपलब्ध कराए जाने की मांग की, जिसे लेकर CM एकनाथ शिंदे ने भी सकारात्मक रुख दर्शाया। विदर्भ एवं मराठवाड़ा के औद्योगिक ग्राहकों को प्रॉम्प्ट पेमेंट डेट की शर्त के बिना भी राज्य सरकार की ओर से घोषित विद्युत अनुदान का लाभ मिलेगा। इस संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी के शहराध्यक्ष व MIDC इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के अध्यक्ष किरण पातुरकर द्वारा लगातार किए जा रहे प्रयास पूरी तरह से सफल साबित हुए हैं। पातुरकर द्वारा किए गए प्रयासों के चलते राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महावितरण को विद्युत अनुदान के लिए प्रॉम्प्ट पेमेंट डेट की शर्त को रद्द करने के संदर्भ में निर्देश जारी किए, जिसके चलते विदर्भ व मराठवाड़ा क्षेत्र के सभी औद्योगिक ग्राहकों को बिना किसी शर्त के साथ विद्युत अनुदान का लाभ मिलने का रास्ता खुल गया है। कोविड के संभावित खतरे को लेकर सभी आवश्यक उपाय योजनाओं की समीक्षा करने हेतु आज जिलाधीश कार्यालय में जिला टास्क फोर्स की बैठक बुलाई गई। इस बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिलाधीश पवनीत कौर ने कहा कि संभावित खतरे को देखते हुए एक बार फिर नागरिकों द्वारा कोविड अनुरूप व्यवहार किए जाने की सख्त जरूरत है, जिसके तहत पंचसूत्री के नियमों का कड़ाई के साथ पालन किया जाना चाहिए। साथ ही सभी नागरिकों ने अनिवार्य तौर पर मास्क का प्रयोग करना चाहिए। वहीं दूसरी ओर कोविड संक्रमण की नई संभावनाओं को देखते हुए जिला स्वास्थ्य प्रशासन द्वारा हालात और अपनी तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है, जिसे लेकर गत रोज ही मॉक ड्रिल करते हुए सभी उपलब्ध साधनों व संसाधनों की समीक्षा की गई और इससे संबंधित रिपोर्ट केंद्र व राज्य के स्वास्थ्य मंत्रालय को भेजी गई, जिसमें बताया गया कि अमरावती जिले के 14 अस्पतालों में 1300 बेड की तैयारी है और 224 डॉक्टर भी इलाज के लिए उपलब्ध हैं। इसके साथ ही अमरावती जिले में 13 लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट है, जिनकी संग्रहण क्षमता 152.2 मेट्रिक टन है। वहीं 16 स्थानों पर PSA प्लांट भी स्थापित है, जिनके
जरिए 13.32 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की अतिरिक्त व्यवस्था की जा सकती है। कुछ दिन पूर्व जिले में गोवर के 9 मरीज पाए गए थे, वहीं अब जिले में रूबेला का भी संक्रमण शुरू हो गया है। जिले में अब तक गोवर और रूबेला की बीमारी के 256 संदिग्ध मरीज पाए जा चुके हैं, जिनके सैंपल जांच हेतु पुणे की प्रयोगशाला में भिजवाए गए थे। इसमें से गोवर के 9 मरीजों के साथ ही 5 मरीज रूबेला पॉजिटिव पाए गए हैं। वलगांव रोड स्थित फ्रेंड्स वेलफेयर सोसाइटी की नवनियुक्त कार्यकारिणी की ओर से आज यहां बुलाई गई पत्रकार परिषद में सोसाइटी के सदस्य सैयद तनवीर आलम ने कहा कि मोहम्मद अयूब ने अपने बेटे मोहम्मद फैजान को शारीरिक शिक्षक रहने के बाद उसे बिना अनुदानित से पदव्युत्तर पद पर नियुक्त किया। ऐसे में संस्था पर लगाए जाने वाले सारे आरोप बेबुनियाद हैं और किराए के लोगों के सहारे झूठे इल्जाम लगाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से वे खुद पर बेबुनियाद आरोप लगाने वाले लोगों के खिलाफ मानहानि का दावा ठोकेंगे। मेन अकादमी द्वारा विद्यार्थियों हेतु आयोजित कार्यक्रम में नासा के वैज्ञानिक तारेंद्र लाखनकर ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ने वाले युवाओं ने नए आविष्कार करना चाहिए। इसके लिए यह मायने नहीं रखता कि संबंधित विद्यार्थी छोटे गांव या गरीब परिवार से है। अगर दिल में आगे बढ़ने की जिद व लगन है तो हर लक्ष्य तक पहुंचा जा सकता है। विगत 30 अक्टूबर को प्रभात चौक के पास स्थित राजेंद्र लॉज की इमारत ढह जाने की वजह से हुए हादसे में मृत हुए रविंद्र परमार की पत्नी शिल्पी परमार ने आज शहर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी से मुलाकात करते हुए उनसे पूछा कि इस मामले में नामजद मनपा के 2 अभियंता सुहास चौहान व अजय विंचुरकर अब तक फरार हैं, जिन्हें पुलिस अब तक खोज नहीं पाई है। साथ ही इस मामले की जाँच भी लगभग ठंडे बस्ते में पड़ी हुई है। ऐसे में पीड़ित परिवारों को इंसाफ के लिए कब तक इंतजार करना पड़ेगा। बडनेरा शहर के आठौड़ी बाजार में विगत काफी समय से उखड़ी सड़क पर हो रही दुर्घटना के कारण व्यवसायियों ने सड़क का निर्माण करने की विगत कई दिनों से मांग की थी, लेकिन इसके बावजूद सड़क का डामरीकरण न करते हुए केवल दुरुस्ती के नाम पर गड्ढों को बुझाने का काम शुरू किया गया था, जिससे संतप्त हुए परिसर के व्यापारियों ने मनपा के निर्माण विभाग के दल को काम रुकवाकर वापस भेज दिया। हेल्पिंग हैंड एनजीओ संस्था द्वारा जिलाधीश के जरिए राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को ज्ञापन भेजते हुए कहा गया कि नववर्ष के स्वागत के लिए राज्य भर के ऐतिहासिक स्थल, पर्यटन स्थल व सार्वजनिक स्थान पर होने वाले मद्यपान व धूम्रपान पर अंकुश लगाया जाए। इसी तरह 31 को रात भर पटाखे फोड़कर प्रदूषण फैलाने वाले लोगों पर भी कार्रवाई की जाए। युवा सेना के जिला प्रमुख प्रकाश मारोटकर ने विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष अजित पवार को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि पूर्वी विदर्भ पर सरकार द्वारा प्रेम दर्शाया जा रहा है, वहीं पश्चिम विदर्भ पर अन्याय क्यों किया जा रहा है। इस बात को गंभीरता से लेते हुए पवार ने यह मुद्दा अधिवेशन में उठाकर सरकार से सवाल पूछने का वादा किया। बीएसएफ के सेवानिवृत्त जवान राजेंद्र सिंह बघेल ने आज पुलिस आयुक्त को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि अवैध तरीके से सरकारी चावल की खुले बाजार में होने वाली खरीदी बिक्री को बंद कराया जाए, साथ ही ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। दशमेश गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी का 356वां प्रकाश पर्व यहां पर गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा में काफी हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसके तहत पंजाब से पधारे हुजूरी रागी जत्था के भाई गुरुबचन सिंह जी और साथियों ने शबद कीर्तन प्रस्तुत किए। आज सुबह 8 बजे श्री सुखमनी साहिब जी का पाठ हुआ। उपरांत अमरावती के भाई भूपिंदर सिंह जी ने कीर्तन प्रस्तुत किए। मनसे पदाधिकारी धीरज ताड़े द्वारा अभियंता भवन में भव्य बॉडी बिल्डिंग स्पर्धा का आयोजन किया गया था, जो काफी सफल रही। इस स्पर्धा में कई स्पर्धकों ने शामिल होकर अपने शरीर सौष्ठव का प्रदर्शन किया। नंबर 49 और 51 सामने आइए। फर्स्ट पोस्ट फ्रंट डबल बाइसेप। महाराष्ट्र कामगार कल्याण द्वारा आयोजित 27वीं राज्य स्तरीय लोक नृत्य स्पर्धा का संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवन में आज आयोजन किया गया, जिसमें महाराष्ट्र की विभिन्न लोक संस्कृतियों का दर्शन कराने वाले अलग अलग तरह के लोक नृत्य प्रस्तुत किए गए। क्रीड़ा व युवक सेवा संचालनालय के विभागीय उप संचालक विजय संतान द्वारा आज यहां बुलाई गई पत्रकार परिषद में बताया गया कि महाराष्ट्र राज्य मिनी ओलंपिक अंतर्गत आगामी 5 जनवरी से अमरावती के विभागीय खेल संकुल में धनुर्विद्या स्पर्धा का आयोजन किया जा रहा है। इस 4 दिवसीय स्पर्धा हेतु अमरावती में आर्चरी के 97 महिला व पुरुष स्पर्धक पधार रहे हैं। मध्य रेलवे द्वारा सूचित किया गया है कि आगामी सोमवार से गुरुवार यानी 2 से 4 जनवरी तक 3 दिनों के लिए गोपाल नगर का रेलवे फाटक बंद रहेगा। इस दौरान रखरखाव के कार्य किए जाएंगे।
कड़ाके की ठंड के बीच चिखलदरा में जंगल सफारी का आनंद लेने हेतु क्रिसमस की छुट्टियों के चलते चिखलदरा में पर्यटकों का अच्छा खासा हुजूम उमड़ रहा है। इस दौरान जंगल सफारी के बीच विगत एक सप्ताह में 3 दिनों तक बाघ के दर्शन भी हुए, जिससे इस परिसर में घूमने फिरने हेतु पहुंचने वाले पर्यटक रोमांचित हो रहे हैं। बडनेरा रोड स्थित कापड़िया सेंटर की ओर से सामाजिक प्रतिबद्धता ऋण अदायगी के तहत डॉक्टर पंकजा इंगले द्वारा चलाए जा रहे सदा शांति बाल गृह के 20 अनाथ बच्चे बच्चियों को क्रिसमस के अवसर पर गेमिंग जोन दिखाया गया। दरियापुर शहर की एक दुकान में मिलावट वाली मिठाई व अन्य खाद्य पदार्थ बेचे जाने की शिकायत मिलने पर अमरावती के फूड एंड ड्रग प्रशासन के दल ने दुकान समेत गोदाम पर छापा मारकर वहां के खाद्य पदार्थ के सैंपल बरामद किए। शहर के नए पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी ने अमरावती शहर में चल रहे अवैध व्यवसायों पर अंकुश लगाने के लिए नागपुर गेट पुलिस थाने में पहुंचकर आनंद फानंद में शांतता समिति की बैठक बुलाई। इस दौरान उन्होंने साफ चेतावनी देते हुए कहा कि शहर में अवैध व्यवसाय करने वाले लोगों को हरगिज नहीं छोड़ा जाएगा। खास करके जो यंग बच्चे हैं इनमें नशा करने का जो प्रमाण बढ़ रहा है, इस पे अंकुश लगाना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए समाज के सभी वर्गों का, विशेष करके जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो पालक है, बच्चों के माँ बाप है, उनको भी अगर अपना बच्चा नशा करता है तो उन्होंने तुरंत उसकी इन्फॉर्मेशन पुलिस स्टेशन तक पहुंचानी चाहिए। एक तो उसको रिहेबिलिटेट करने के लिए कोशिश की जा सकती है और उसके थ्रू जो भी बेचने वाले सोर्स है या जो भी लोग हैं इसके धंधा करते हैं नशे का, उसके ऊपर अंकुश लगाया जा सकता है। हालांकि विगत 9 अक्टूबर को कैंप परिसर में सर्किट हाउस के सामने स्थित गुलिस्ता अपार्टमेंट के एक फ्लैट से 20 लाख रुपए नकद व 28 तोले सोने की चोरी हुई थी, जिसके बाद फ्रेजरपुरा पुलिस ने सरगर्मी के साथ जांच करते हुए इस सनसनीखेज चोरी के मामले में एक युवती के साथ 2 युवकों को हिरासत में लेकर उनसे चोरी का पूरा माल रिकवर किया था। पश्चात आज शहर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी के हाथों शिकायतकर्ता परिवार को उनकी 20 लाख रुपए की नगद रकम के साथ ही 28 तोले सोने के गहने वापस लौटाए गए। ऐसे में संबंधित परिवार की खुशी का ठिकाना न रहा। इस समय संबंधित परिवार द्वारा शहर पुलिस के प्रति आभार ज्ञापित किया गया। साथ ही शहर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी ने इस मामले की सरगर्मी के साथ जांच करते हुए मामले का पर्दाफाश करने वाली पुलिस टीम का अभिनंदन भी किया। खोलापुरी गेट पुलिस थानांतर्गत रहने वाले संतोष बोधनकर ने 23 वर्षीय युवती के घर पर जाकर उसकी बेदम पिटाई की। पता चला है कि इस युवती ने संतोष बोधनकर के साथ विवाह करने से मना कर दिया था। युवती की शिकायत के आधार पर पुलिस ने संतोष बोधनकर के खिलाफ अपराध दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू की है। वरुड़ तहसील के सुरली गांव के पास एक ट्रक ने मोटरसाइकिल पर सवार दंपति को जोरदार टक्कर मारी। इस हादसे में सावंगी जिचकार निवासी सीमा ठाकरे नामक महिला की मौत हो गई, वहीं उसका पति पंकज ठाकरे गंभीर रूप से घायल हुआ। पश्चिम जिले के शिरपुर पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत अपनी पत्नी की बदनामी के डर से घबराकर एक व्यक्ति ने खुद को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस मामले में शिरपुर पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई शुरू की है। वणी से यवतमाल मार्ग पर गौराला फाटे के पास मोटरसाइकिल से अपने ससुराल जा रहे विनोद परचाके की मोटरसाइकिल को किसी अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मारी। इस हादसे में विनोद परचाके की मौके पर मौत हो गई। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।